कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस एंड्रॉइड ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ अपनी कोड शेप की स्प्लैश स्क्रीन। तो कोड शेप में स्प्लैश स्क्रीन बनाने के लिए हमें पहले एक एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपनी पैकेज नेम पर क्लिक करके उसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और फिर न्यू और फिर उसमें जाके एक्टिविटी पर क्लिक करके हमें एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर देना। एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी सेकेंड एक्टिविटी का नाम जनरेट करना है। तो सेकेंड एक्टिविटी का नाम हम रखने वाले हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैशबोर्ड एक्टिविटी। डैशबोर्ड एक्टिविटी के रख देने के बाद हमें वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें डार्क एक्शन बार को नो एक्शन बार में कन्वर्ट करने पड़ेगा। उसके लिए हमें themes.xml में जाने के बाद इधर नो एक्शन बार कर दिया। उसके बाद हमें होम स्क्रीन में आके सबसे पहले स्टेटस बार रिमूव करना है। तो गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग्स आफ्टर हमें एक फ्लैग सेट करने के लिए विंडो मैनेजर डॉट लेआउट फ्रेम्स डॉट फुल स्क्रीन फ्लैग फुल स्क्रीन ये रखने के बाद हमें ये सेम कोड को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा और फिर उसको यहाँ पे कर दिया। तो इससे हमारा स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। अब हमने जब मेन थीम्स फाइल में ही नो एक्शन बार कर दिया है तो अब हमें एक कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मगर अभी अगर आपने नो एक्शन बार नहीं करना है और डार्क एक्शन बार में हाइड करना है हमारा एक्शन बार तो हमको गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड ये मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो हमारा सपोर्ट एक्शन बार जो होगा वो हाइड हो जाएगा। अब हमने डिज़ाइन की ओर बढ़े तो हमें एक्टिविटी मेन के अंदर अपनी मनपसंद डिज़ाइन को डिज़ाइन कर लेना है। यहाँ पर हम कोड शेप बना रहे हैं और इस एप्लीकेशन का इंग्लिश वर्जन की लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोड शेप की स्प्लैश स्क्रीन मैंने बना दी है। ये मेरी दूसरी चैनल का नाम है तो अभी मैं वही रहने दूँगा। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे बना है। तो ये बैकग्राउंड में जो आप थीम देख रहे हैं बैकग्राउंड, उसके लिए मैंने एक ड्रॉएबल पे क्लिक करके एक न्यू रिसोर्स फाइल बना ली है, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। और यहाँ पे हमें नाम दे देना है जो आप हमको देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया नाम ग्रेडियंट और रूट एलिमेंट हमें शेप सिलेक्ट करना है और फिर ओके जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। कुछ ऐसा नहीं मगर ये ग्रेडियंट नहीं होगा, ये ऊपर की सिंगल लाइन होगी। तो उसके बाद हमें ग्रेडियंट को ऐड करना है। तो एंगल हम दे देंगे 90 डिग्री। हमारा जो मेन लेआउट है वो 90 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट कलर ही यूज़ किए हैं हमें कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने स्टार्ट कलर सबसे कम था पर्पल 200 तो वो रख दिया और सबसे स्ट्रॉन्ग डार्क कलर था वो था पर्पल 700 तो हमने वो रख दिया। इससे हमें एक ग्रेडियंट शो हो गया और उसको हमने अपनी मेन एक्टिविटी के बैकग्राउंड में जो मेन लेआउट हमारा है उधर उसका बैकग्राउंड डिसाइड करवा दिया। और उसके बाद हमें एक लोगो चाहिए था तो हमने वो लोगो भी वेक्टर ही रखा है। तो वेक्टर लोगो के लिए
मैं यहाँ पे ड्रॉएबल पे क्लिक करूँगा। सो ये रहा हमारा ड्रॉएबल, और उसके ऊपर न्यू पे क्लिक करके हमें वेक्टर असेट्स पे आना है। और इधर आप क्लिप आर्ट देख सकते हो। क्लिप आर्ट के अंदर हमें फाइंड करना है कोट। सो हमें कोट का आइकन मिल जाएगा। ये अभी डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है, ये तब लोड होगा। सो अभी मैं आप देख सकते हैं ये कोट आ गया, फॉर्मेट कोट नाम है इस आइकन का। उसके बाद हमारा जो हमको जो नाम रखना है वो नाम रखने के बाद नेक्स्ट करके फिनिश। सो अभी तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ। सो ये देख सकते हैं हमारा आइकन जो बन के रेडी हो गया है। तो अब हमने मेन एक्टिविटी के अंदर हमें सबसे पहले एक इमेज व्यू क्रिएट किया और उसकी एक फिक्स हाइट एंड विड्थ रख दी। यही बेनिफिट होता है वेक्टर इमेजेस का, जहाँ पे हम अपने इमेज को कितना भी जूम इन और जूम आउट करें, हमें सेम ही क्वालिटी देखने को मिलती है। तो अभी हमने 150 dp विड्थ और हाइट सेट कर दी। उसके बाद हमने एक बैकग्राउंड बनाया, वो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बना, मगर उससे पहले हमने उसको सोर्स डिफाइन कर दिया और कंस्ट्रेंट्स लगा दिए कुछ एडजस्ट करके। पहले मैंने ये सेंटर में किया था, उसके बाद ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले लिया। और फिर हमें अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बैकग्राउंड कैसे बनाया। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए अगेन हमें ड्रॉएबल पे जाके न्यू एंड ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड। और उसके बाद मैंने ओके किया था, मगर अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बना लिया है बैकग्राउंड। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ जब ये फाइल क्रिएट होती है तो हमें सिर्फ इतना ही कोड देखने को मिलता है। तो हमें अभी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सब कुछ। तो हमें यहाँ पे ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उधर हमने एक शेप दे दिया जिसका नाम था ओवल। अब ये लिखने में गलती मत करना वरना हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब हमने ओवल शेप दे दिया और फिर एक सॉलिड क्रिएट कर दिया और उसका नाम रख दिया ब्लैक। अब जब ये बैकग्राउंड हमारा बनके क्रिएट हो गया तो हमें फिर से एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में आके उसको बैकग्राउंड दे दिया। अब देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड दे दिया तो हमें एक अपनी एप्लीकेशन का लोगो भी मिल गया। सो आप देख सकते हैं हमने लोगो बहुत आसानी से बना लिया। अब हमें अपनी एप्लीकेशन का नेम भी जनरेट करना था, तो हमने एक टेक्स्ट व्यू जनरेट कर दिया। उसका आईडी दे दिया कुछ टाइटल अंडरस्कोर स्प्लैश, जो एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, और हाइट एंड विड्थ तो रैप कंटेंट ही दे दिया। अब फॉन्ट फैमिली हमने यूज़ की है ये, जिसका नाम है लिब्रिक भास्कर विली। अभी ये फ़ॉन्ट आपको कैसे ऐड करना हो, तो अब अगर आपको अपनी मनपसंद फ़ॉन्ट ऐड करनी है तो आपको अपने टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करने है और यहाँ पर सर्च का आइकन दिखेगा, उधर आपको जाके लिखना है फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली आपको मिल जाएगा। तो राइट क्लिक एरो पे क्लिक कर दीजिए और मोर फ़ॉन्ट पे आ जाए। जब आप मोर फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग ओपन होगा। तो अभी क्यों नहीं, अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ मोर फ़ॉन्ट्स। अब देख सकते हैं हमारा डायलॉग क्रिएट हो गया। और अभी आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है उस पर क्लिक करिए और आपको उसका दूसरा भी वर्जन्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये रेगुलर इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, और ये सब एपेक लाइसेंस के अंदर वर्जन 2.0 के लिए है और ओपन फ़ॉन्ट स्टाइल है। सो हमें कोई कॉपीराइट का इश्यू भी नहीं है। तो जब हम किसी भी फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें उस फ़ॉन्ट को फिर ओके करके सेव कर देने, तो आपको अपना मनपसंद फ़ॉन्ट मिल जाएगा। और उसके बाद हमने ये बाय एंड्रॉइड ट्यूटोरियल से क्रेडिट लाइन लिखी है, तो हमें हमारी ऐप कोई कॉपी करे तो वो किसी को पता चले कि ये डेवलपर की एप्लीकेशन है। तो हमने अपना नाम तो दे दिया मगर ये सिर्फ सिंगल लाइन में है, तो हमें इसे ब्रेक करके नीचे लिखना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी जावा फाइल में दिखा होगा। तो इसकी आईडी भी दे दी क्रेडिट और हाइट एंड विड्थ
हर बार की तरह इस बार भी रैप कंटेंट ही रखा है और टेक्स्ट का कलर है जो वो सब में कोड शेप में और नीचे एंड्रॉइड ट्यूटोरियल्स में भी सेम ही रखा है। और टेक्स्ट स्टाइल मैंने टेक्स्ट साइज बदल कर 28 SP कर दी और बाकी सब कंस्ट्रेंट्स लगा दिए। तो अभी ये डिज़ाइन पार्ट तो हो गया, अभी हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे और मेन एक्टिविटी में जाके पहले हम एनिमेशन बना देते हैं। तो एनिमेशन बनाने के लिए आपको रेस फोल्डर में क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद न्यू पे जाए और ये डायरेक्टरी पर जाए और यहाँ पे सिर्फ आपको इतना लिखना है एनिम लिखने के बाद आपको क्लिक एंटर मारना है। तो आपको इस सामने ऐसा कुछ फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एनिमेशन रिसोर्स फाइल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम दे देना है, जो हम देने वाले हैं वो उसका नाम है एनिमेशन _एनिमेशन। और यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो ध्यान देना। उसके बाद हमें साइड एनिमेशन को क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि मैंने ये एनिमेशन कुछ कोड करके रखा है। तो फर्स्ट है ट्रांसलेट रखा है, तो हमारा टेक्स्ट उससे मूव होगा फ्रॉम 0% टू -50 एंड ड्यूरेशन हमको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, वो सजेशन में नहीं आएगा। तो इतना आलसी मत बनिएगा, टाइप कर देना। उसके बाद हमें अल्फ़ा लिखा है जो फेड की एनिमेशन देगा। तो फ्रॉम अल्फ़ा हमने 0.1 यूज़ करना है और टू अल्फ़ा 1.0 और ड्यूरेशन सेम 1500। ये सेट करने के बाद हमें बॉटम एनिम का फिर से एक फाइल क्रिएट करनी है। उसको क्रिएट करने के लिए सेम एनिम न्यू एंड उधर से हमें अपनी सेकंड एनिमेशन को टाइप कर देने का। उसके बाद टाइप करने के बाद हमें ये फोल्डर हो जाएगा क्रिएट। उसके ऊपर हमने फिर से ट्रांसलेट का वो जो साइड एनिमेशन का कोड है, यही सेम कोड आपको बॉटम एनिमेशन में टाइप कर देना है और -50 के बदले इधर आएगा +50। सो हमारी जो एनिमेशन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो उसके बाद हमें मेन एक्टिविटी में आना है और हमें यहाँ पर हमें कास्ट कर देना है कि इमेज व्यू, लोगो, टेक्स्ट व्यू, टाइटल एंड क्रेडिट ये सिर्फ वेरिएबल है, हमें इस पे फिर अप्लाई कर देंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। सो हम ये जो हमने एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जो फाइल्स बनाई थी उसको हम रिडायरेक्ट कर सके। सो हमने एक टाइमर भी सेट कर दिया जिसका कांस्टेंट वैल्यू थी स्टैटिक फाइनल। सो स्प्लैश स्क्रीन टाइमर उसको यूज़ किया और 3 सेकेंड्स के लिए हमें स्प्लैश स्क्रीन अटेंड करनी है। उसके बाद हमें डैशबोर्ड एक्टिविटी में जाना है। तो उसको कोड करने के लिए ये मैंने सबसे पहले बताया कि इससे स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। अगर आपने अपनी themes.xml में अगर डार्क एक्शन बार रखा है तो आपको टाइप करना है गेट सपोर्ट एक्शन बार और .hide। सो इस मेथड से हमारा जो एक्शन बार है वो हाइड हो जाएगा और इससे तो स्टेटस बार हाइड हो ही रहा है। और हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर नो एक्शन बार यूज़ किया है, तो हम हर एक एक्टिविटी के अंदर एक नया टूल बार बनाएंगे, वो अब हमारे अगली सीरीज में होगा। और फिर हमें ये उसको फाइंड व्यू बाय आईडी दे दी और आप देख सकते हैं जो लोगो है वो लोगो की जगह ही लेगा, अदर जगह नहीं ले सकता। तो हमें लोगो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये लोगो, इमेज व्यू, टाइटल, स्प्लैश एंड क्रेडिट ये 3 जो है वही हमने फाइंड व्यू बाय आईडी में अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं टाइटल, स्प्लैश एंड क्रेडिट। उसके बाद हमने एनिमेशन को भी कास्ट करना है। तो हमने एनिमेशन, साइड एनिमेशन एंड बॉटम एनिमेशन का वेरिएबल बना लिए। उसके बनाने के बाद हमें उसको कास्ट करना पड़ेगा इन ऑन क्रिएट मेथड। तो हमें उसको अप्लाई करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा साइड एनिमेशन
देन एनिमेशन यूटिल्स। सो जब हम एनिमेशन यूटिल्स के बाद लोड एनिमेशन करवा देंगे तो उसके बाद उसको 2 पैरामीटर चाहिए होगा। वो फर्स्ट होगा कंटेंट और सॉरी कंटेक्स्ट एंड सेकंड होगा हमारा एनिमेशन रिसोर्स फाइल। तो हमने से दिस कंटेक्स्ट पास कर दिया, मीन्स दिस मेन एक्टिविटी, एंड हमारा एनिमेशन रिसोर्स फोल्डर्स में से हमने एनिमेशन को कास्ट करवा दिया। और उसके बाद हमने लिख दिया लोगो, टाइटल और क्रेडिट पर अल्टरनेटिव मीन्स साइड एनिमेशन, बॉटम एनिमेशन, साइड एनिमेशन। अगर हमारे पास और भी एक टेक्स्ट होता तो हम उसे नाम देते हैं बॉटम एनिमेशन। सो हमने उसको अल्टरनेटिव सेट एनिमेशन कर दिया तो कुछ अच्छा इफेक्ट दिखने को मिलेगा। उसके बाद हमें एक न्यू हैंडलर क्रिएट करना है, उसके साथ पोस्ट डिलीट मेथड को ऐड करना है और आपको इतना कोड मिल जाएगा। उसके बाद रन के अंदर और ये जनरेट एरर करेगा तो हमें पहले एक इंटेंट पास करना है, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और मेन एक्टिविटी डॉट दिस फाइल को फाइल कर देना है। फिर डैशबोर्ड एक्टिविटी क्रिएट करना है और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर देनी है। तो उसके बाद हमें फिनिश मेथड पर क्लिक करना है और उसके बाद ये जो एरर होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर मिली सेकेंड्स में टाइम देना पड़ता है। तो हमने ये कांस्टेंट रखा है, तो आप देख सकते हैं कि वो कांस्टेंट है 3000, तो हमें वो कॉमा करके 3000 दे देना तो वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये स्प्लैश स्क्रीन बना ली है। तो जब आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कोडिंग ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मेरा पहला वीडियो था, तो इसके ऊपर आप फीडबैक देना मत भूलिए ना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।